कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। इंदल सिंह कंसाना, केपी सिंह, बिसाहू लाल को मिलेगा मौका। वहीं सीएम कमलनाथ तय करेंगे कौन बनेगा मंत्री। एसपी, बीएसपी, निर्दलीय विधायकों को मिल सकती है जगह। तो बड़ा बयान कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह का इस वक्त का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये कहना। इसके साथ ही इंदल सिंह कंसाना, केपी सिंह, बिसाहू लाल को मौका मिलेगा और उन्होंने कहा कि सीएम कमलनाथ ये तय करेंगे कि मंत्री कौन बनेगा। एसपी, बीएसपी, निर्दलीय विधायकों को भी मिल सकती है इस विस्तार में जगह। तो बड़ी खबर, इस सियासी हलचल के बीच कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह का यह बड़ा बयान कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसके साथ ही जो नाम उन्होंने बोले हैं, इंदल सिंह कंसाना, केपी सिंह, बिसाहू लाल को मौका मिलेगा। हालांकि यह भी कहा कि सीएम कमलनाथ तय करेंगे कि कौन बनेगा मंत्री। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है कि मध्य प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही इंदल सिंह कंसाना, केपी सिंह, बिसाहू लाल को मौका मिलेगा, ये भी उन्होंने कहा। सीएम कमलनाथ ये तय करेंगे कि मंत्री कौन बनेगा। चलिए, कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह के साथ बात की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश सरकार से नाराज विधायकों का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश लगातार कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरीके का मामला है। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर मिनिस्टर हैं लाखन सिंह यादव, उनसे बात करते हैं। आपने देखा सर, जो सियासी उठापटक लगातार चल रही है मध्य प्रदेश में, आपके विधायकों को भी एक तरीके से बंधक बनाकर दिल्ली में रखा, जैसे तैसे मंत्री वहाँ से रेस्क्यू करा के विधायकों को लेकर आए। फिलहाल संकट की स्थिति टल गई है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इस 1.25 साल में ये चौथा प्रयास था और मुझे लगता है चारों के चारों उनके प्रयास फेल हो। और मुझे लगता है आने वाले 4 साल में, 3.5 साल में जो समय बचा है, यदि ये 40 बार और जो है प्रयास करेंगे तो हर बार ये इसी तरह से फेल होंगे। और अब हमारे भी सर से पानी ऊपर हो रहा है। एक बार हमने माफ़ किया, 2 बार, 3 बार, ये चौथा उनका प्रयास था। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा भी प्रयास होगा कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का अब काम जरूरी हो गया है और वो हम करेंगे। लेकिन आप मानते होंगे कई सारे विधायकों ने नाराज़गी अपनी जाहिर की है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कई सारे सीनियर विधायक हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया। तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है ये बात सही है कि कई सीनियर मंत्री हमारे जो शुरू में छूट गए थे, तो उनको मंत्रिमंडल में माननीय कमलनाथ जी लेंगे जब भी विस्तार करेंगे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये विस्तार जल्द होगा, लेकिन ये सारा का सारा अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो सीनियर मंत्री हमारे मंत्रिमंडल से छूट गए, उनको मुझे लगता है मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। जैसे केपी सिंह हैं, बिसाहू लाल सिंह हैं, इंदल सिंह कंसाना हैं, ये 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं। तो क्या इन विधायकों को पहले मौका मिलेगा? बिल्कुल, पहली प्राथमिकता है और मुझे लगता है इनको वैसे शुरू में ही मिलना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी समझदार है। हमारा पूरा नेतृत्व, मुझे लगता है जब भी रीशफलिंग होगा तो सीनियर लोगों को साथ लिया जाएगा। सिंधिया जी, जो रिशफलिंग होगा उसको लेकर सिंधिया जी की सहमति है? नहीं, सिंधिया जी की सहमति सबकी सहमति से ही होगा। मुझे लगता है सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो सभी लोग तय करेंगे और मुझे लगता है सारे के सारे लोग सहमत हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि फिर संकट के बादल हमेशा के लिए, मतलब संकट के बादल तो अभी भी कोई संकट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी है, उनको चैन नहीं पड़ रहा। पिछले 15 साल में उनमें जो लूट खसोट की जो आदतें पड़ गई थी, उनको अब 1 साल भी चैन नहीं पड़ रहा। बगैर सत्ता के वो जिंदा नहीं रह पा रहे। जाहिर है मध्य प्रदेश में विपक्ष लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी के निशाने पर नाराज विधायक हैं और सपा, बसपा, निर्दलीय विधायक हैं जो मंत्री बनने का वादा लिए बैठे थे मध्य प्रदेश की कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है और जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं
उनको मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, जिससे उनकी नाराजगी भी दूर होगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। जो सियासी उठापटक या भूचाल कहा जाए, उसे कांग्रेस की तरफ से स्थिर करने की कोशिश है ये विस्तार। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। जिस तरीके से सियासी उठापटक हुई, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से हुई हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है और हर वो रास्ता तलाश रही है जिससे विधायकों की नाराज़गी दूर की जा सके। लिहाजा कल CM हाउस में एक बड़ी बैठक हुई थी, संगठन के लोग भी वहाँ उस बैठक में मौजूद थे, कई सारे मिनिस्टर्स भी मौजूद थे उस बैठक में और नाराज़ विधायक भी बैठक में मौजूद थे। CM कमलनाथ ने इस दौरान विधायकों से उनकी नाराज़गी जानी और उनसे वजह पूछी कि बीजेपी की तरफ जाने का कारण क्या था, क्या नाराज़गी थी, किन वजहों के चलते वो बीजेपी के दामन थामने के लिए तैयार हो गए और कांग्रेस का दामन छोड़ने की सोचने लगे। तो ऐसे में इन तमाम मसलों पर जो निष्कर्ष निकला वो इसी बात को लेकर निकला कि इनकी नाराज़गी दूर करने के लिए जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसके पहले भी कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि होली तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि अब ऐसा लगता है कि होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो सीनियर मोस्ट MLAs कांग्रेस के हैं उनको पहले मौका मिलेगा। KP सिंह हैं, पिछोर से विधायक हैं और 6 बार के विधायक हैं, दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको मौका मिलना था लेकिन नहीं मिला। हालांकि उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ रहे सरकार से और सरकार के खिलाफ भी काफ़ी सारे बयान उन्होंने दिए। एदल सिंह कंसाना, जिसे कल विशेष विमान से जीतू पटवारी और तरुण भनोट लेकर आए हैं, एदल सिंह कंसाना 4 बार के विधायक हैं और दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं। उनको बड़ी उम्मीदें थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा लेकिन नहीं बनाया गया। उनकी नाराज़गी, उनके समर्थकों की नाराज़गी पिछले 1.25 साल से लगातार देखी जा रही है। तीसरे बिसाहू लाल सिंह हैं जो अभी भी लापता हैं, अभी भी बीजेपी के कब्जे में है, ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। बिसाहू लाल सिंह 5 बार के विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से और दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हैं। दोनों ही कार्यकालों में दिग्विजय सिंह के साथ मंत्री रहे बिसाहू लाल सिंह। ट्राइबल लीडर हैं, बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के। उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाने की भी उस 1.25 साल पहले खबर थी कि बिसाहू लाल सिंह के अनुभव के आधार पर उनको विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में भी उनका नाम लगातार चल रहा था, हालांकि फाइनल नहीं हुआ और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इस बात से बिसाहू लाल सिंह पिछले काफ़ी अरसे से नाराज़ चल रहे थे। 1.25 साल से उनकी भी नाराज़गी संगठन स्तर पर मिल रही थी और मीडिया को भी, हमें भी बार बार ये जानकारी मिल रही थी उन्हीं के ज़रिए कि वो नाराज़ हैं। उनको मंत्री बनाने का प्रॉमिस हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान लेकिन नहीं बनाया गया। तो कुल मिलाकर ये पूरी कोशिशें अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। आला कमान की भी तकरीबन मंजूरी मिल चुकी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए, नाराज़ विधायकों को मौका दिया जाए। लेकिन इसमें ये भी शर्त रखी गई है कि जो सीनियर होगा उन्हें पहले मौका मिलेगा। और ख़बर ये भी है कि जो निर्दलीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये जो 7 विधायक हैं, इनमें से 1 या 2 विधायकों को मौका मिल सकता है कमलनाथ के मंत्रिमंडल में। तो ये तमाम जो बातें हैं ये अब से कुछ देर पहले पशुपालन मंत्री हैं लाखन सिंह यादव, कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री हैं, इन्होंने पुष्टि की है। इन्होंने ये कहा कि हालांकि ये तय करना मुख्यमंत्री कमलनाथ का काम है, आला कमान का काम है, ये लोग मिल बैठकर, शीर्ष नेतृत्व मिल बैठकर तय करेगा कि किन किन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए। लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला है। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो नाराज विधायक है उनकी नाराजगी तो दूर होगी, लेकिन अभी भी बयान सिर्फ यही है, बताया सिर्फ यही गया है कि विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, किसे मौका दिया जा सकता है ये है। हालांकि नाम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं या नाम में कुछ ऐसा है कि इन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा मौका, कुछ क्लियर हुआ है? देखिए, फिलहाल जो पहली शर्त है यही सामने आई है, जो बातचीत में हमें जानकारी मिली है कि सीनियर जो विधायक हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा। चूँकि 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं जो मंत्री बनने से चूक गए थे, अनुभव भी उनका ज़्यादा है, प्रदेश में की सियासत में रुतबा भी ज़्यादा है, उनके समर्थक भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे मंत्रियों की नाराज़गी भारी पड़ सकती है मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर। तो इस लिहाज से सबसे पहले कोशिश होगी कांग्रेस सरकार की कि जो सीनियर विधायक हैं उनकी नाराज़गी दूर की जाए, उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए। उनको मौका देने से शायद कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहेगा, कार्यकर्ताओं में विश्वास मध्य प्रदेश की सरकार के प्रति
भी बना रहेगा और किसी तरीके की नाराज़गी बाकी विधायकों में, जो युवा विधायक हैं, जो नए विधायक हैं, पहली दूसरी बार के विधायक हैं, उनमें नाराज़गी नहीं बढ़ेगी। जब उनके सीनियर विधायकों को पहला मौका मिलेगा तो वो शांत हो जाएंगे। तो इस लिहाज से कुछ ऐसी सोच के साथ संगठन आगे बढ़ने की कोशिश में है और पहली जो शर्त है या पहला जो मौका मिलेगा ये तय है कि सीनियर मोस्ट विधायकों को मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से 1 विधायक हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से 2 विधायक हैं, 4 निर्दलीय विधायक हैं, जिनमें से 1 पहले ही मंत्रिमंडल में हैं, प्रदीप जायसवाल। तो इन जो बाकी जो बचे हुए समाजवादी पार्टी, बसपा और निर्दलीय विधायक हैं, इनमें से भी किसी को मौका मिल सकता है, ऐसी खबरें भी हमें मिल रही हैं। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कहीं ना कहीं नाराजगी दूर होगी, थोड़ी स्थिरता अभी फिलहाल कांग्रेस में जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार और होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। मंत्री लाखन सिंह का बड़ा बयान आया है। मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये संकेत मंत्री लाखन सिंह ने दिए हैं। ऐदल सिंह कंसाना, केपी सिंह, बिसाहू लाल को मौका मिलेगा, ये बात मंत्री लाखन सिंह ने कही है। साथ ये भी कहा है कि सीएम कमलनाथ तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा। एसपी, बीएसपी, निर्दलीय विधायकों को भी जगह मिल सकती है। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम और कांग्रेस विधायकों में असंतोष की बात को देखते हुए जिस तरह के का घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिला है, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट ही निकल कर सामने आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं। मंत्री लाखन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश सरकार से नाराज विधायकों का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश लगातार कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरीके का मामला है। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर मिनिस्टर हैं लाखन सिंह यादव, उनसे बात करते हैं। आपने देखा सर, जो सियासी उठापटक लगातार चल रही है मध्य प्रदेश में, आपके विधायकों को भी एक तरीके से बंधक बनाकर दिल्ली में रखा, जैसे तैसे मंत्री वहाँ से रेस्क्यू करा के विधायकों को लेकर आए। फिलहाल संकट की स्थिति टल गई है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इस 1.25 साल में ये चौथा प्रयास था और मुझे लगता है चारों के चारों उनके प्रयास फेल हो। और मुझे लगता है आने वाले 4 साल में, 3.5 साल में जो समय बचा है, यदि ये 40 बार और जो है प्रयास करेंगे तो हर बार ये इसी तरह से फेल होंगे। और अब हमारे भी सर से पानी ऊपर हो रहा है। 1 बार हमने माफ़ किया, 2 बार, 3 बार, ये चौथा उनका प्रयास था। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा भी प्रयास होगा कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का अब काम जरूरी हो गया है और वो हम करेंगे। लेकिन आप मानते होंगे कई सारे विधायकों ने नाराज़गी अपनी जाहिर की है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कई सारे सीनियर विधायक हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया। तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? मुझे लगता है ये बात सही है कि कई सीनियर मंत्री हमारे जो शुरू में छूट गए थे तो उनको मंत्रिमंडल में माननीय कमलनाथ जी लेंगे जब भी विस्तार करेंगे। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये विस्तार जल्द होगा, लेकिन ये सारा का सारा अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो सीनियर मंत्री हमारे मंत्रिमंडल से छूट गए उनको मुझे लगता है मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। जैसे केपी सिंह हैं, बिसाहू लाल सिंह हैं, ऐदल सिंह कंसाना हैं, ये 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं। तो क्या इन विधायकों को पहले मौका मिलेगा? बिल्कुल पहली प्राथमिकता है और मुझे लगता है इनको वैसे शुरू में ही मिलना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी समझदार है। हमारा पूरा नेतृत्व मुझे लगता है जब भी रीशफलिंग होगा तो सीनियर लोगों को साथ लिया जाएगा। सिंधिया जी इन जो रिशफलिंग होगा उसको लेकर सिंधिया जी की सहमति है? नहीं, सिंधिया जी की सहमति सबकी सहमति से ही होगा। मुझे लगता है सभी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सभी लोग तय करेंगे और मुझे लगता है सारे के सारे लोग सहमत हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि फिर संकट के बादल हमेशा के लिए, मतलब संकट के बादल तो अभी भी कोई संकट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी है, उनको चैन नहीं पड़ रहा। पिछले 15 साल में उनमें जो लूट खसोट की जो आदतें पड़ गई थी उनको अब 1 साल भी चैन नहीं पड़ रहा। बगैर सत्ता के वो जिंदा नहीं रह पा रहे। जाहिर है मध्य प्रदेश में विपक्ष लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी के निशाने पर नाराज विधायक हैं और सपा बसपा निर्दलीय विधायक हैं जो मंत्री बनने का वादा लिए बैठे थे मध्य प्रदेश की कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है और जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, जिससे उनकी नाराज़गी भी दूर होगी।
कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।